नाज़रीन इकराम, अवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम करते हैं। हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी खिलाफत हाउस से हर साल की तरह इस साल भी जुलूस ईद मिलादुन्नबी हस्ब रिवायत निकलेगा। जुलूस ईद मिलादुन्नबी को लेकर आज ऑल इंडिया खिलाफत हाउस खिलाफत कमेटी में जनाब सरफराज आरजू सदर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के ज़ेर सदारत में आज मीटिंग रखी गई, जिसमें जुलूस के क़वाइद व क़वानीन के बारे में तबादला ख़याल किया गया। इस मौके पर पुलिस अफसरान, आला पुलिस अफसरान और तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान व अहम शख्सियात और बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद सारे मज़हब के त्यौहार खुले हैं। जैसा कि हमने देखा कि कुछ दिन पहले गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया और हर कोई उसके अंदर शरीक था। अगर किसी मुसलमान के बाजू में, घर के बाजू में अगर गणेश जी बैठे हुए थे, विराजमान थे, तो मुसलमान ने जाकर वहाँ पे उनकी आस्था के लिए हमारे हिंदू भाइयों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे। और अभी हाल में नवरात्रि उत्सव चालू है, देवी विराजमान है, उसके अंदर भी हम देखेंगे कि एक हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आपसी भाईचारा हमें वहाँ देखने मिलेगी। अगर इनका नाम इनके समाजी खिदमत से गूंजता है तो मैं आप लोगों के सामने ये बात बता दूं कि जावेद भाई और मैंने बी वार्ड एक बहुत बड़ा इलाका है जो मोहम्मद अली रोड पायधोनी एरिया को, जहाँ पे जुलूस ख़त्म होता है, उसको डेलीगेट करता है और ई वार्ड के अंदर से हमारा जुलूस शुरू होता है और मैक्सिमम हमारा जुलूस ई वार्ड के अंदर होता है। तो यहाँ के जो रास्ते में खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, इन सब के ताल्लुक़ से ई वार्ड और बी वार्ड में जावेद जुनेजा जी और हमने ऑलरेडी लेटर दे चुके हैं। हमारी एक बहन वहाँ अभी खड़ी होकर एक बात उन्होंने रखा कि रास्ते पे गंदगी होती है और कचरा होता है। तो मेरी बहन, मैं आपको इस स्टेज के माध्यम से बता दूं कि ऑलरेडी उसके ऊपर हमने कार्रवाई करने के लिए लेटर दे दिया है और जिस तरह वक्त जुलूस ख़त्म होगा, मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी सफाई बिल्कुल उधर पे करेंगे। सर, एक और अच्छा मसला भी एक सामने आया था कि लोगों ने ये कहा, हमारे साथियों ने, हमारे भाइयों, जुलूस जब गुजरता है तो कुछ लोग उसके अंदर शरारत भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। तो मैं मोहल्ला कमेटी के माध्यम से जितने भी हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिनके अंडरटेकिंग गार्डन्स के अंदर मोहल्ला कमेटी चलती है, तो सारे इलाके के जो सोशल वर्कर हैं और जो लोग स्टेज लगाते हैं, जो लोग इस्तकबालिया करते हैं, वो वहाँ पे मीटिंग ली जाती है और वहाँ पे ये बातें तय की जाती हैं। तो उसमें एक चीज़ को और जोड़ लिया जाए कि अगर किसी का स्टेज सेंटर में लगा है तो उसके 50 मीटर या 100 मीटर इस तरफ और 100 मीटर इस तरफ उनको अपने वॉलंटियर्स देना है, जो क्योंकि जुलूस के अंदर ये नहीं होता है कि हमारे मुंबई की पुलिस हो, थाना से भी आते हैं, दूसरी जगह से भी आते हैं, वो किसी को कभी पहचान नहीं पाते, कोई हमारे उलमा को नहीं पहचान पाते कि ये इलाके की समाजी शख्सियत है। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो लोग इस्तकबालिया करते हैं, स्टेज लगाते हैं और जुलूस का इस्तकबाल करते हैं, तो वो लोग भी अपने एतराफ़ के अंदर, मैं चाहता हूँ कि मोहल्ला कमेटी के माध्यम से ये भी चीज़ तय की जाए कि एक वॉलंटियर, एक हदबंदी की जाए कि अगर बाईखल्ला स्टेशन रोड तांबिट नाके पे एक स्टेज लगता है तो शिवनेरी बिल्डिंग के कॉर्नर तक का वहाँ की देखभाल करना वो स्टेज वाले की जिम्मेदारी है। और वहाँ जो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, ज़रूरी नहीं कि वो आगरी पाड़े का होगा, नागपाड़े के होंगे या पायधोनी के होंगे, वो बाहर से भी आए हुए होंगे, तो हमको उनका भी सहयोग करना है, उनका भी साथ देना है। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। मेरे ये बहुत मुख्तसर है मशवरे के ऊपर, आप लोग जो हमारे आला पुलिस हकाम यहाँ मौजूद है, ये सारे लोग, आप सभी हजरात अगर इसके ऊपर गौर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हमारे जो एडिशनल साहब हैं वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। सबसे पहले आइए मैं बड़े एहतराम से हमारे सीनियर और बहुत बुजुर्ग शख्सियत इब्राहिम ताई से कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। इब्राहिम। और आदाब होते हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, मगर हर साल हमको यहाँ पर जमा होकर मशवरा देना पड़ता है। हर बार मैंने नहीं सुना कि आज तक इस जुलूस में किसी की तारीफ़ हुई है। हमेशा शिकायतें चलती हैं हमारे बच्चों के लिए। करें, अरे ज़रा सोचो, अगर आपके घर में, किसी के घर में मैयत हो गई है तो क्या इस तरह नाच गाने के साथ घर से निकलोगे? शर्म आनी चाहिए हमको।
हर साल हर लोग हमारे को कहते हैं कि बच्चों डीजे बजाते हैं। अब उन्होंने कहा कि सख्ती करो, कमिश्नर को बोलो, चार्ज मारो। क्या हम इस लायक हैं? कितना गिर गए हम लोग, जरा सोचो। क्यों हमको यह कहना पड़ता है और ये क्यों हमको सुनना पड़ता है? क्या रसूल पाक की यही सबक है, यही तालीम है? क्या उन्होंने दुनिया को तकलीफ दिया था? अल्लाह ताला ने तो उन्हें रहमत लिल आलमीन बना के भेजा, सारे जहां के लिए रहमत बना के भेजा। क्या हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं? रुमाल लेके खूब नाचते हैं हिजड़ों की तरह। अरे शर्म आनी चाहिए इस मुबारक दिन में, इतने बड़े दिन में, जो ईदों की ईद है। जितनी भी ईदें हैं उनकी ईद है ये। हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, और अंधे शीशे में चमका। सबसे औला वो आला हमारा नबी। एक मुख्तसर सी तकरीर में जावेद जुनेजा साहब से कहूँगा कि 2 मिनट में कहें। पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान, सभी NGOs के हमारे मेंबर, बस सभी लोगों ने अपनी बात कही। उमर भाई ने जितनी हमारी कॉरपोरेशन को लेके भी सारी शिकायतें और सारे काम थे उसके बारे में बात की। सर मैं खाली यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूँगा सर, कि 2 साल पहले 2019 के अंदर जब ईद मिलादुन नबी जब आखिरी बार यानी दो ये कोविड का पीरियड आया, उससे पहले मनाया गया, तो नागपाला सेक्शन के अंदर कुछ अपना स्टेज को लेके कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी सर। हमारी मैडम शालिनी शर्मा थी और एंड वक्त के ऊपर वो प्रॉब्लम आई थी। तो ये एंड वक्त के ऊपर प्रॉब्लम ना आए, हमारे सारे डिपार्टमेंट के लोग जब स्टेज वगैरह हम बनाते हैं तो सभी लोग रहते हैं, मिल स्पेशल के लोग रहते हैं, और अभी हमारे नागपाला के खाड़े साहब है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कुछ भी थोड़ा बहुत स्टेज में यहाँ वहाँ होता है, लाइटनिंग को लेकर होता है, वो एंड वक्त पे ऐसी चीज़ें ना आए। और जिस तरीके से आज 2 साल के बाद हमें ये सारे त्यौहार अच्छे तरीके से मनाने का मौका मिला है। अभी पिछले ही हफ्ते हमने गणेशोत्सव का अच्छे से त्यौहार मनाया, नवरात्रि का भी त्यौहार चल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ईद मिलादुन नबी का भी त्यौहार उसी तरीके से अच्छी, जिस तरीके से हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसी तरीके से मनाया जाएगा। और डिपार्टमेंट के लोग हमेशा से कोऑपरेट करते हैं और सभी लोगों ने अपनी बातें रखी। और BMC को लेके भी जो भी आप लोगों की जो बातें थी उमर भाई ने उसके बारे में कहा। हम BMC को लेके सारी जो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता था कि ये स्टेज को लेके और एंड वक्त के ऊपर जो वातावरण थोड़ा सा अपना खराब होने के चांसेस रहते हैं वो ना हो, तो उसके लिए और जो ऑफिसर्स है वो देख ले सर। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात का ख्याल रखें कि बड़ी बड़ी लॉरियाँ आती हैं, उनको गुजरने में कोई दिक्कत ना आए, इस तरह से डेकोरेशन करें। आइए हजरात, प्रोग्राम के पूरी तफसील हमारे सरफराज आरजू साहब बयान करेंगे। साल ब साल हम लोग इस मरहले से गुज़रते हैं। मौलाना हिंदुस्तानी मस्जिद के पेश इमाम साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। कोई ताख़ीर, मगर कुछ बाई से ताख़ीर भी रहा होगा। आइए तशरीफ़ रखें। तो मैं तो पहले ही आप लोगों को मुबारकबाद पेश कर चुका था कि भाई हम लोगों ने बिल्कुल वक्त पे प्रोग्राम शुरू किया था और इंशाल्लाह वक्त पे ख़त्म भी करेंगे। और इसमें अपने वक्त की कुर्बानी दी। हम लोगों को इस बात का अफसोस रहेगा कि हमारे अज़ीज़ इकबाल मेमन ऑफिसर साहब हैं और मौलाना खलीलुर रहमान नूरी साहब हैं और भी लोग हैं जो यहाँ पर आके आप लोगों से ख़िताब कर सकते। ज्ञानेश्वर साहब का जो अगला प्रोग्राम है उसको डिस्टर्ब न करने के लिए जो है अपने वक्त की कुर्बानी दी। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बात जो कहने की है वो ये है कि 2 साल पहले BMC ने जो है इस जुलूस के लिए 5 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है वो सैंक्शन किया था। अब वो फ़ंड तो सैंक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद आ गया कोविड, तो उस पहले साल भी वो फ़ंड इस्तेमाल नहीं हो सका, दूसरे साल भी वो फ़ंड इस्तेमाल नहीं हो सका, और अब जब तीसरा साल आया है तो BMC जो है कॉरपोरेशन जो है वो खुद ही तहलील हो गई है। तो हमारे लिए जो फ़ंड मुख्तस किया गया था वो अब तक हम पर इस्तेमाल नहीं हो पाया है।
तो मैं अपने कॉरपोरेटर हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि आप उस फंड की क्या आज की तारीख में हैसियत है, क्या पोजीशन है, उसका ज़रा दरियाफ़्त करें, और अगर उससे उसकी मदद से अगर हम लोग अपने इंतज़ामात में जो है कुछ इजाफ़ा कर सकें तो ये जुलूस के हक़ में बहुत बेहतर बात होगी। उस वक्त जब पैसा जब अनाउंस हुआ था तो मेरे जहन में एक बात आई थी कि हमारे यहाँ जो जुलूस जिन रास्तों से गुज़रता है उन रास्तों पे औरतें, बच्चे, बूढ़े जो हैं वो खड़े रहकर जो है उसका नज़ारा करते हैं और उनके लिए जो है बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं होता। तो मेरे जहन में ये बात आई थी कि मौलाना आज़ाद रोड का जो जंक्शन है बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के बाहर, वहाँ अगर हम लोग आर्जी स्टेप्स लगा दें, जैसे स्टेडियम टाइप की जो वो होती है ना, तो आर्जी एक दिन के लिए हो, सुबह से लेकर रात तक हो, और उसके बाद उसको जो है हटा दिया जा सके। तो अगर इसकी गुंजाइश हो तो इसको भी हम लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, और इसके अलावा और कहाँ हो सकता है ये काम, वो भी देखा जा सकता है। मैं समझता हूँ इकबाल कमाली के जंक्शन पर भी जो है ये काम किया जा सकता है, जो साकली स्ट्रीट और मौलाना आज़ाद रोड का जंक्शन है। दूसरी बात जो मेरे जहन में थी वो ये कि जुनेजा साहब की तवज्जो इस तरफ ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़ी रौनक होती है पूरी रूट पर, आगरी पाड़ा से लेके क्रॉफर्ड मार्केट और फिर अब्दुलरहमान स्ट्रीट वगैरह, लेकिन एक पैच आता है जो भिंडी बाज़ार के बाद और मीनारा मस्जिद के बाद और क्रॉफर्ड मार्केट से पहले, वहाँ ज़रा जो है ना स्टेज होते हैं ना कुछ होते हैं, तो वहाँ रोशनी का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। तो अगर बीएमसी वहाँ पर एडिशनल लाइट्स का इंतज़ाम करवा दे तो मैं समझता हूँ कि वो रूट जो है उसमें जो है, हाँ, तो ये 2-3 चीज़ें थी। और भी जैसे सफाई का इंतज़ाम, पिछले साल हमारे यहाँ पर मेहमानों में बोहरा कम्युनिटी के भी लोग थे, उन्होंने इस बात का ऑफ़र किया था कि जुलूस के इख्तिताम पर, जहाँ जुलूस ख़त्म होता है उसके टेल एंड पर हम लोग जो है वो रैक पिकिंग का और कचरा उठाने का जो है इंतज़ाम करेंगे, और जुलूस जब गुज़र जाएगा तो वहाँ पर सफाई का जो है आपको जो है नज़ारा नज़र आएगा। तो वही चीज़ जो है आज दोहराई गई है, और उस सिलसिले में भी जो है मैं समझता हूँ कि उमर लकड़ावाला साहब ने और इन्होंने जो कहा है ये काम बड़ी आसानी से हो सकेगा। तीसरी बात ये थी कि जुलूस का अब की बार जो हमारा अंदाज़ा है वो ये है कि पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा होगा, और ज़्यादा बड़ा जुलूस होने के मायने ये है कि हम लोगों का जुलूस जो है, जो पहले रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक ख़त्म होता था, वो अब रात के शायद 12 बजे तक भी चल सकता है, क्योंकि हमारा जुलूस जो है खिलाफत हाउस का जो जुलूस है वो बम्बई का सबसे मेन जुलूस है, बम्बई क्या महाराष्ट्र का ही कह लीजिए। तो जो दूसरे जुलूस जैसे घाटकोपर में निकलते हैं या मालोनी में निकलते हैं या इवन मुमरा में निकलते हैं, तो वो दिल्ली में निकलने के बाद जब ख़त्म होते हैं तो वहाँ की गाड़ियाँ जो हैं वो इस जुलूस में शामिल हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो है खिलाफत हाउस का जुलूस जो है वो बहुत फैल जाता है। तो इसके लिए जो है जब लोग कहते हैं कि इसको वक्त पे शुरू किया जाना चाहिए, तो वक्त पे शुरू करने के माने ये है कि हम लोग तो अनाउंस करते हैं कि 3 बजे हमारा जुलूस जो है वो बरामद होगा, लेकिन 3 बजे तक खिलाफत हाउस में कितने लोग आते हैं ये इस बारे में लोग गौर नहीं करते। अगर आप लोग इस बात का पूरा अपने ऊपर बेड़ा उठा लें कि आज जिस तरह आप जितनी पाबंदी से यहाँ पर वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हुए आए हैं, अगर आप जुलूस के दिन भी जो है, ईद मिलादुन नबी के दिन भी जो है, अगर 2 बजे इस हॉल को भर दें, इस हमारे पोडियम को भर दें, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग 3 बजे तक जो है इसको जो है निकालने में कामयाब हो जाएंगे, और जितना जल्दी हम निकाल सकेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। एक उसमें मसला ये रह जाता है कि बहुत से ट्रक्स ऐसे होते हैं जिन पर रोशनी का इंतज़ाम होता है, वो जनरेटर के साथ आते हैं, तो उन लोगों का जिसको कहते हैं हुस्नी ये है कि वो अंधेरे में जो है चमके। अगर हम उनको दिन में बुला लेंगे तो वो जनरेटर वाले ट्रक्स और लाइट का इंतज़ाम करने वाले लोग जो हैं वो सूरज के सामने कौन सा चिराग टिकता है, तो वाला मामला होगा। इसलिए इस बात की गुंजाइश भी रखी जाए कि कुछ ट्रक्स जो हैं वो देर से आएंगे और उनको उसके बावजूद भी जो है एडजस्ट किया जाना चाहिए। और चौथी बात जो थी वो बहैसियत सदर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के, मैं तो इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि कहीं भी कोअर्शन का जो है काम हो। हर जगह जो है नरमी से एवरीबडी शुड बी डेल्ट विद किड ग्लव्स। होती हैं ऐसे मौके पे कुछ लोगों से नादानियाँ होती हैं, कुछ एक्सेसेस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ हम देखते हैं कि दूसरे बड़े त्योहारों के मौके पर पुलिस वाले बहुत लीनियंसी से काम लेते हैं, इस मौके पर भी जो है लीनियंसी से काम लिया जाए
और अगर छोटे मोटे किसी से गलतियाँ हो जाएं तो उसको जो है उसको दंडित न किया जाए, उसको जो एक अपराध न समझा जाए। मेरा तो ये मानना है कि ईद मिलादुन नबी का जो ये पर्व है, इसको जो है बहुत ही खुश असलूबी के साथ जो है गुजर जाना चाहिए, और किसी किस्म की बदमज़गी या किसी किस्म की नाचाकी जो है वो ना पार्टिसिपेंट्स में हो, ना पार्टिसिपेंट्स के अलावा जो बाहर जुलूस देख रहे हैं उनमें हो, और ना पुलिस और पब्लिक के दरमियान हो। क्योंकि ये जितना डेकोरम और जितना खुश असलूबी के साथ हम लोग इस काम को अंजाम देंगे, उतनी जो है हमारे लोगों के दिलों में जो है जुलूस की यादें ताज़ा रहेंगी। और उसका जो है मैं समझता हूँ कि इकबाल मेमन साहब को भी इस बात का मौका मिलना चाहिए कि उनके स्टेज पर भी जो है कायदीन जुलूस जो है तशरीफ़ लाएँ। कायदी के परपोते जनाब तुषार गांधी साहब को जो है जुलूस की क़यादत थी, और जो उसका जो सेकुलर फेस है उसके लिए मदऊ किया है। और हज़रत मौलाना वसीम चिश्ती साहब जो सज्जादा नशीन है अजमेर शरीफ की दरगाह के, वो जो है वो हमारे उलमाए किराम की नुमाइंदगी करते हुए इस जुलूस की क़यादत करेंगे। और अगर इसके अलावा भी अगर कोई नाम आएगा इस दौरान, अभी तो हमारे पास वक्त है, तो हम उन नामों को भी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़िम्मेदार से ज़िम्मेदारान अफसरान की मौजूदगी, ये सारे लोग और हम सब का बैठना, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी खुशी यही है कि लॉकडाउन के बाद इन साल के हमारे बिरादरान वतन का त्यौहार, हमारा त्यौहार इंशाअल्लाह बहुस्न खूबी अंजाम पाएगा। सारी बातें बता दी गई हैं, अब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी इब्राहिम ताई साहब ने बताया तो मैं मुतमईन हूँ। इससे पहले जितनी भी तजावीज़ आई हैं मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह जो तजावीज़ बताई गई हैं उसमें सब अमल होगा। और आपकी मौजूदगी, आपका रहना, मुझको तो जब क़यादत मैंने किया था, इस तरह आप हज़रात ने दौड़ाया था, अजीब कैफियत थी वो। मगर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बम्बई शहर की इंतज़ामिया को, नहायत ज़िम्मेदारी के साथ तमाम काम बहुस्नों को भी पाए तकमील तक पहुँचा। मैं आप हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह 2 बजे 9 अक्टूबर को हम सब यहाँ हाजिर होंगे। चौहान साहब बहुत ही प्यारी तकरीर करते हैं, मुख्तसर अल्फाज में अपनी पूरी मुकम्मल बात करने की सलाहियत और ताकत और हिम्मत है। हमारे मौजूद सभी हजरत, मेरे सभी अफसर, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें यहाँ रखी है। क्या करना है क्या नहीं करना तो है, आप सभी यहाँ जो मौजूद है ज़िम्मेदार और अपने अपने इलाके में अपनी एक अलग सी पहचान रखने वाले और वहाँ के लोगों को अपने काबू में रखने वाले, वो भी अच्छे बुरे दोनों को काबू में रखने वाले आप लोग यहाँ मौजूद है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो बातें यहाँ रखी है उस पर ज़रूर अमल होगा। पुलिस डिपार्टमेंट, मुंबई पुलिस इस ईद मिलाद के जुलूस में पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। आपकी हर परेशानी है वो दूर करने के लिए हम पूरी तरह से हमारा पूरा योगदान देंगे। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि हम जो भी कोई सूचना या सुझाव करेंगे वो आप सभी के लिए या मुंबई के जो नागरिक है उनकी सुविधा के लिए हमारे सभी सजेशन रहेंगे, उनके सेफ्टी के लिए हमारे सजेशंस रहेंगे, और उस पर अमल करना आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी। क्या नहीं करना है इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई है। आज ताई साहब एक अलग ही मूड में थे, छड़ी लेके आए थे तो वो हेडमास्टर जैसे उन्होंने बातें की, और किसी ने तो भी ये रोल करना भी ज़रूरी है। आज हालात ऐसे है कि सेफ्टी, आपके पड़ोसी की सेफ्टी, वहाँ जो जुलूस में शरीक हुए हैं उनकी सेफ्टी के लिए आप कान दोनों खुले रखने चाहिए। जो गलत चीज़ दिखाने में हम इसे पार करेंगे। इसमें भाईकला है, आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन है, नागपाड़ा है, जेजे है, डोंगरी है, पायदुनी है, आरेके है, एलटी मार्ग है, ये सभी के सीनियर पीआई, वहाँ के एसीपी, हमारे जोन 2 के डीसीपी, जोन 3 के डीसीपी यहाँ मौजूद है। साउथ रीजन साहब एक मीटिंग के कारण आ नहीं सके, और उन्होंने भी, उनकी तरफ से भी मैं आप सभी को फिर से ऐलान करता हूँ कि इस जुलूस में आप
बड़ी तादाद में शरीक हो, सेफ्टी और उसके जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करें। आरजू साहब ने जो बताया कि वक्त पर शुरू करें, वक्त पर ख़त्म करें, आगे बढ़ते रहे, सबके सेफ्टी के लिए एक साथ चलते रहें और एक दूसरे की सहायता करें। एक दूसरे ने जो अच्छे सुझाव दिए हैं उस पर गौर करें, अमल करें और जो शरीक होने आए हुए नागरिक है जो पूरे मुंबई से आते हैं, बगल के शहर से भी आते हैं, तो उनके लिए भी कोई असुविधा ना हो इसका भी हम सब ख्याल रखें। फिर से एक बार मैं ईद मिलाद की आप सभी को मुबारकबाद एडवांस में। शुक्रिया ज्ञानेश्वर साहब आपका, आपने पूरे डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी कर दी और आपका कॉल जो है वो हमारे लिए कॉल फैसल है। हम लोग इस बात का पूरा यकीन रखते हैं कि डिपार्टमेंट में आपके मातहतीन जो हैं वो आपकी हिदायत पर खिलाफत कमेटी के सर्वे सर्वा और रोहे रवा सरफराज आरजू साहब जो बड़ी बेहतरीन तरीके से हर साल ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तमाम पुलिस ऑफिसर्स और तमाम यहाँ हाजरीन जो समाज के आगेवान हैं, दानिश्वरान कौम है जो फ़िक्र लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। खिलाफत कमेटी की जानिब से हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और सरफराज आरजू साहब ने एक बड़ी बात, अच्छी बात कही कि आप लोग अगर जल्दी हाजिर हो जाएंगे यहाँ तो जुलूस जल्दी पहुँचेगा, जल्दी निकलेगा और जुलूस इख्तिताम भी जल्दी होगा उसका। तो आप लोगों से सरफराज आरजू साहब ने जो गुजारिश की है कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद 3:30-4 बजे ही लोग जमा होते हैं, उसके बाद आप शुरू करते हैं जलसे का। तो 2 बजे का उन्होंने टाइम दिया है, आराम से हो जाता है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ करके खाना वाना खा करके आदमी आ सकता है। तो 2 बजे जी हाँ, जोहर यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि इस बार जुलूस जो है वो जल्दी निकलेगा। और आप लोगों ने हमारी एकता अपने एडिशनल कमिश्नर साहब ने किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये दावत यहाँ की तो दिया कि जल्दी आइए, मगर मैं आप लोगों को वो भी दावत देता हूँ कि एकता के मंडप में मोहम्मद अली रोड पर भी आप तमाम लोग यहाँ जितने हाजिरीन हैं ज़रूर पहुँचेंगे। शुक्रिया।